Morning everyone. Myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC Government College Ajmer. Today we will discuss about topic निर्णय means decision making. तो डिसीजन मेकिंग हम देखिए प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक प्रबंधक को नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करने के साथ साथ निर्णय का कार्य भी करना होता है। तो निर्णय की अगर बात करें तो जीवन में हमें प्रत्येक क्षण निर्णय लेने होते हैं और निर्णयों के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि हम सही निर्णय ले लेंगे तो हम हमारे लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। तो निर्णय की अगर हम बात करें तो निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही हम निर्णय कहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो क्या है बच्चों एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अनेक अल्टरनेट्स हमारे पास होते हैं, उनमें से बेस्ट अल्टरनेट हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर चयन करते हैं, उसे ही हम निर्णय कहते हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम देखें तो निर्णय एक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है जो कि हमारी संस्था के लिए हितकर माना जाता है। तो अगर हम अलग अलग विद्वानों के डेफिनेशन अगर देखें तो कूंज तथा विरिच कहते हैं निर्णय किसी क्रियाविधि के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। मीन्स हमारे पास अनेक विकल्प हो सकते हैं, उन विकल्पों में से हमें श्रेष्ठ विकल्प का चयन कर ले तो वही हमारे निर्णय माना गया है। तो कहने का आशय यही है कि निर्णय के लिए हमारे पास अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, उस विकल्प में से हमें अपने अनुकूल जो निर्णय सही लगता है उस विकल्प का चयन करके हम सही निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि आज हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको हमारा निर्णय लेना ही काफ़ी बहुत प्रभावित करता है। यदि हम सही निर्णय सही समय पर ले लेते हैं तो हमारे सामने जो अवसर है उसका हम लाभ ले पाते हैं और जो चुनौतियाँ होती है उनका सामना करते हुए श्रेष्ठ विकल्प का चयन करके हम अपने भावी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो टेरी जो है वो ये कहते हैं किसी भी मानदंड के आधार पर दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना ही निर्णय माना गया है। तो इस तरह से अगर हम परिभाषा को हम देखें तो इससे यही स्पष्ट होता है कि निर्णय एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि निर्णय एक विवेकशील प्राणी द्वारा लिया जाता है। वह स्वयं विवेक से निर्णय करता है, उसमें सोचने की शक्ति होती है कि कौन सा निर्णय मेरे लिए उपयुक्त होगा और किस निर्णय को अपनाने से मैं अपने लक्ष्य के अधिक करीब निकट पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए निर्णय को एक बौद्धिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया माना गया है। इसी के साथ किसी भी निर्णय को लेने के लिए हम किसी भी कार्य को करने या न करने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। यानी निर्णय सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे कार्य की प्रकृति या हमें क्या करना है, हम हमारे विकल्प में से हमें किस विकल्प को चुनना है और किस कार्य को हमें करना है और किसी कार्य को नहीं करना है। तो इस प्रकार ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी कार्य की वैकल्पिक क्रियाविधियों में से हमें किसी एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करके अपना निर्णय लेना होता है ताकि हम समय पर अपनी समस्या का समाधान कर पाएँ और अपने विकल्प को चुनकर अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको शुरू कर पाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो निर्णय एक प्रक्रिया माना गया है जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ निर्णय का चयन करते हैं। तो अगर हम निर्णय की विशेषताएं देखें, नेचर देखें तो हम देख सकते हैं कि निर्णय को एक प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि निर्णय लेने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। उस प्रोसेस को पूरा करके ही हम निर्णय डिसीजन मेकिंग अपनी कर पाते हैं। दूसरी बात जो हम देख सकते हैं वो ये है कि ये खोज एवं चयन की प्रक्रिया भी मानी गई है, क्योंकि खोज इसलिए माना गया है कि निर्णय के लिए हमें अनेक विकल्पों की खोज करनी होती है कि जो निर्णय मैं लेने जा रहा हूँ उस निर्णय के लिए कौन कौन सा निर्णय मैं ले सकता हूँ। तो उसकी वो से सर्च करना होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चॉइस करके अपना बेस्ट अल्टरनेटिव निर्णय ले लेता है। इसी के साथ अगर हम देखें निर्णय को एक इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक और विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण प्रक्रिया भी माना गया है, क्योंकि एक अच्छा निर्णय लेने में वही व्यक्ति सक्षम हो पाएगा जो कि विवेकशील और जो सामान्य विवेक से परिस्थिति के अनुकूल अपना निर्णय लेने में सक्षम होता है। अपने बुद्धि ज्ञान का प्रयोग करके जो श्रेष्ठ निर्णय सही समय पर ले लेता है वही अच्छा निर्णय माना जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें निर्णय एक सामाजिक और मानवीय प्रक्रिया भी माना गया है, कि निर्णय मानव के द्वारा मानवीय क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए लिया जाता है। और सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि जो निर्णय लेने वाले व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में रहकर वह कार्य करता है, तो इसलिए निर्णय को सामाजिक प्रक्रिया भी माना गया है।
इसी के साथ अगर हम देखें तो निर्णय में मानवीय विवेक, ज्ञान और निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि निर्णय जब प्रक्रिया आप पढ़ते हो तो उसके लिए हमें सामान्य विवेक का प्रयोग करना होता है, क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे तीर तरीके में निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि हम सही निर्णय ना ले पाए। तो इसलिए जब भी हम निर्णय लें तो हमें अपना दिमाग खुला और विवेक से निर्णय लेना चाहिए, ताकि हम समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन अपने निर्णय के लिए कर पाए। क्योंकि यदि आपने एक बार गलत निर्णय ले लिया तो सारे कार्य आपके गलत होते चले जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार अगर हम गलत दिशा का चयन कर लेते हैं तो हमें कभी भी अपने लक्ष्य की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने दिशा ही गलत चुन ली है। तो इसी प्रकार सही दिशा या सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी बुद्धि का, ज्ञान का प्रयोग करना होगा, तभी हम अपने निर्णय को सही रूप से अपना पाएंगे और अपने विकल्प को, श्रेष्ठ विकल्प का चयन अपने हित में कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें तो निर्णय में किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम एक से अधिक विकल्पों को पर विचार करते हैं, और जो विचार हमारे लिए विकल्प श्रेष्ठ होता है उसका हम चयन कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो निर्णय व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक दोनों ही प्रकार से लिए जा सकते हैं। यदि व्यक्ति समूह में रहकर कार्य कर रहा है तो उसे सामूहिक रूप से भी निर्णय लेने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों आपस में समूह से तय करते हैं और उस हिसाब से निर्णय उनको लेना होता है। इसी तरह अगर हम देखें निर्णय जो यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी, हमें निर्णय का कार्य आज हर जगह किए जाता है। जहाँ हम कहते हैं प्रबंध सार्वभौमिक है तो प्रबंध के कार्य भी सार्वभौमिक ही माने जाएंगे, क्योंकि प्रबंधक को नियोजन, संगठन, निर्देशन और निर्णय सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए अपने प्रबंध के कार्यों की श्रृंखला को कार्य प्रक्रिया पूरी उसकी मानी जाती है। इसलिए अगर हम कहें तो निर्णय सर्वव्यापी है, और इसी के साथ निर्णय जो हम लेते हैं वो परिस्थितियों से प्रभावित होता है, क्योंकि आज व्यक्ति जब कार्य करता है तो वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित होता है। आसपास का वातावरण हमें प्रभावित करता है, हम किस परिस्थितियों में निर्णय ले रहे हैं। ये परिस्थिति सदैव एक सी नहीं होती है, परिस्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। उन परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार भी निर्णय लेना प्रबंधक को आना चाहिए। अपने ज्ञान का, विवेक का प्रयोग करते हुए परिवर्तित परिस्थिति के अनुरूप जो निर्णय ले लेता है, विकल्प का चयन कर लेता है, वही सर्वश्रेष्ठ निर्णय माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो निर्णय करते समय हमें वर्तमान को ध्यान में रखते थे, भूतकाल के अनुभव का लाभ तो लेना ही है। इसी के साथ हमें जो वर्तमान में हम निर्णय ले रहे हैं उसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसका भी पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी कार्य वर्तमान में कर रहे हैं निश्चय ही उसका भविष्य में प्रभाव अवश्य हमारे ऊपर पड़ने वाला है। तो इसलिए हमें दूरदर्शी होकर निर्णय लेना है कि भविष्य जो हम कार्य कर रहे हैं उसका हमारे जीवन में आने वाले समय पर, संस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि निर्णय जो किसी भी कार्य को करने या न करने के संबंध में भी हो सकता है, और उसके हमें दूरदर्शी भाव को ध्यान में रखते हुए उसके आगामी प्रभावों को भी ध्यान में दृष्टिगत करते हुए निर्णय लेना है। और एक अच्छा प्रबंधक वही है जो सही समय पर निर्णय लेकर जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो हमें अवसर प्राप्त होते हैं, कई बार उन अवसर का अनुकूल लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि यदि आप में निर्णय क्षमता नहीं है, आप सही समय पर निर्णय डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं तो आप अवसर खो देते हैं, क्योंकि समय परिस्थितियाँ बदलती रहती है। उस परिस्थिति के अनुरूप प्रबंधक को अपनी संस्था के हित के लिए क्या निर्णय लेना है उसका ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान तभी होगा जब वो विवेक से निर्णय लेगा। इसलिए निर्णय प्रक्रिया जो हमें बहुत सोच समझ कर अपनानी चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेके हम अपने लक्ष्य को काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएंगे और न्यूनतम लागत पर अधिकतम लागत का जो लक्ष्य संस्था है वो उसे प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे।